बेटी की मौत के गम से मानसिक बीमारी की सिम्टम्स अभी मस्तानी की शूटिंग भी हैम्पर करने लगी। कॉमेडी सीन्स में अननेसेसरी बड़ी बड़ी डरावनी आंखें करके सीन का सत्यानाश कर देना, रोमांटिक सीन में हीरो से डर के दूर भाग जाना और डांस सीन्स का तो पूछो ही मत। कोरियोग्राफर एक तरफ और मस्तानी और एक तरफ, सब कुछ उलट पुलट होने लगा। मजबूरन प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स के कांस्टेंट प्रेशर से मस्तानी को साइकियाट्रिस्ट का मदद लेना पड़ा। पर सेशन से जो बात बाहर आई सबको चौंका दिया। मस्तानी को आजकल हर वक्त, हर जगह, हर इंसान में, हर चीजों में उसकी मरी हुई बेटी दिखाई देती है। नमस्कार दोस्तों, थ्रिलर ट्यूब में आपका स्वागत है। अभी अभी जो मैंने आप लोगों को सुनाई वो हमारी वीडियो खूबसूरती पार्ट 1 के अंतिम सीन का कुछ झलक है। क्या आप लोगों ने वो वीडियो अब तक नहीं देखा? कोई बात नहीं, झट से ऊपर आई बटन में क्लिक करके देख लीजिए और फिर बढ़ते हैं हम लोग आज का वीडियो देखने, जिसके अंत में है एक दिल दहला देने वाला खुलासा। तो हमारे आज का वीडियो जब शुरू होता है तब हम लोग मस्तानी को अपनी छोटी बेटी के साथ लोनावला की पुश्तैनी घर पे देख पाते हैं, पहले भाग के घटे इंसिडेंट से 6 साल बाद। लोनावला के इस घर में बैंड्रा फ्लैट की ऐशो आराम और मुंबई का सुख सुविधा तो नहीं है, पर यहाँ कुदरती खूबसूरती और प्राकृतिक जलवायु से मस्तानी को अपनी छोटी बेटी का शारीरिक तंदुरुस्ती का उम्मीद जरूर है। कोई भी कसर नहीं छोड़ा मस्तानी ने अपनी छोटी बेटी के देखभाल में। उसको पूरा फ्रेशली पिक्ड फार्म फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खिलाती है। नॉन वेज आइटम्स नॉट अलाउड। एलोपैथिक ट्रीटमेंट को ठुकरा कर आयुर्वेदिक हर्ब्स का सेवन करवाती है। साफ सुथरा और जर्म फ्री रहने के लिए दिन में 2 बार नहाना इज अ मस्ट, चाहे टेम्परेचर कितना भी लो क्यों ना हो। और नहाकर फ्रेश लॉन्ड्रेड कपड़े इज ऑल्सो अ मस्ट। किसी भी इंसान से कोई भी बीमारी ना फैले, इसलिए घर में कोई भी नौकर चाकर नहीं रखा मस्तानी। और खुद भी घर वापस लौटते ही पहले नहाकर सैनिटाइज्ड होती है, फिर बेटी से मिलती है। घर की सभी खिड़कियां और दरवाजा हमेशा बंद रखती है और दिन में एक बार याद से पूरा घर सैनिटाइज करती है। जो भी डिलीवरी पर्सन आते हैं सब गेट के बाहर ही डिलीवर्ड आइटम्स को छोड़ के चले जाते हैं। मस्तानी उन सबको पहले सैनिटाइज करती है, फिर घर के अंदर ले आती है। इनफैक्ट वो तो अपनी छोटी बेटी को कोई भी मेकअप का सामान इस्तेमाल करने नहीं देती है, ना ही कोई सिंथेटिक मटेरियल का कपड़ा इस्तेमाल भी करने नहीं देती है। पहनने के लिए सिर्फ और सिर्फ सूती के सफेद रंग का कपड़ा और चेहरे के लिए सिर्फ कोल्ड क्रीम, बस। छोटी का स्कूलिंग भी घर पे ही ऑनलाइन कर दिया है मस्तानी, ताकि उसे बाहर कभी भी जाना ना पड़े। इन सब प्रिकॉशनरी और सेफ्टी मेजर्स से मस्तानी को भी मानसिक संतुष्टि मिली और मरी हुई बेटी का हर जगह प्रकट होना भी बंद हो गई। इनफैक्ट मस्तानी आजकल इतनी खुश रहने लगी कि उसकी खूबसूरती और भी निखर गया। जो भी देखे उसे पागल हो जाए। पढ़ते पढ़ी नहीं दीवाने हर जगह मस्तानी के एक झलक के लिए बेताब रहते हैं। एक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स भी मस्तानी के डेट्स के लिए लड़ते हैं एक दूसरे से। कोई भी फिल्म क्यों ना हो, मस्तानी इतनी खूबसूरत और हॉट दिखती है कि बाकी के सब हीरोइंस अभी जॉबलेस होकर डिफरेंट रियलिटी शोज में जज का भूमिका निभाने लगी है। मानो जैसे इंडस्ट्री में मस्तानी के अलावा और कोई एक्ट्रेस है ही नहीं। पर इन सब चकाचौंध से दूर मस्तानी की छोटी बेटी लोनावला के घर में अकेली, शहर से, लोगों से, दोस्तों से दूर एक वीरानी की जिंदगी जी रही है। कमजोर शरीर, ताकतहीन सेहत, झड़ती हुई बाल, रक्तहीन चेहरा उसकी वर्तमान पहचान बन गई है। बचपन का वो प्यारी गोलू मोलू आकर्षक खूबसूरती अब एक पुरानी बात बन चुकी है। आईने के सामने खड़े हो जाए तो आईना भी डर जाए।
एक सफेद कपड़ों में इतने बड़े घर में धीरे धीरे कदम रखती हुई छोटी एक भटकती हुई रूह के अलावा और कुछ नहीं लगती है आजकल। 6 साल हो गया अपने सबसे करीबी इंसान को खोकर छोटी बिल्कुल अकेली हो गई। सूनापन इसके जीवन का हिस्सा बन गया। ना किसी से बात कर पाती, ना कोई भी सोशली कनेक्टिंग डिवाइस जैसे मोबाइल, टैब या कंप्यूटर इस्तेमाल कर पाती, क्योंकि उन सब में से हार्मफुल रेज जो निकलता है। सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस के दौरान लैपटॉप इस्तेमाल करने की परमिशन थी छोटी को, पर सिर्फ क्लासेस के लिए ही। बाकी समय में बंद कमरे में अकेली भूत जैसा रहते रहती छोटी ने बड़ी को भी मन ही मन में मिलना भी शुरू कर दिया। ऐसा मस्तानी ने सोचा जब छोटी पहली बार दीदी से मुलाकात के बारे में बताई मस्तानी को। पर यह हल्के में लेने वाली बात नहीं थी। जैसे जैसे दिन गुजरता गया छोटी अजीबोगरीब कहानी बताने लगी मस्तानी को बड़ी के बारे में। जैसे बड़ी अभी भी मुंबई में ही रहती है, कॉलेज खत्म करके अनुपमा खेरी के ड्रामा स्कूल में दाखिला ले चुकी है, वहाँ काफ़ी अच्छा तालीम हासिल कर रही है, बहुत जल्दी ही फिल्मों में भी उतरने वाली है। सब कोई उसकी खूबसूरती का तारीफ करते हुए थकते नहीं हैं। पहले पहले मस्तानी को ये सब काफ़ी अम्यूजिंग लगा। हंसकर बोली, छोटी तुम एक्ट्रेस तो नहीं बन पाओगी, तुम्हारा रूप जो बिगड़ चुका है, पर स्टोरी राइटर जरूर बनोगी, और वो भी टॉप का। पर मम्मी सचमुच बड़ी जिंदा है, मुंबई में ही रहती है, हर 2 या 3 में मुझसे मिलने आती है, मेरे साथ बहुत सारा बातें करती है, मुझे बहुत प्यार भी करती है, खाना खिला देती है, मेकअप लगा देती है, बाल बना देती है, मेरी फोटो भी खींच देती है, और फिर मुझे प्यार से लोरी गाकर सुला भी देती है। पर जब मैं नींद से उठती हूँ तो वो गायब हो चुकी होती है, गायब हो जाती है। छोटी, गायब सिर्फ रूह होती है, इंसान नहीं। बड़ी रूह बन चुकी है, ये बात मान लो बेटा। तुम पहले ही शारीरिक बीमारी से काफ़ी भुगत रही हो, अब अगर ये सब अनाप शनाप सोचकर मानसिक बीमारी की चपेट में आ जाओगी तो मेरा क्या होगा? मैं किसके सहारे जीऊंगी? बड़ी को खो चुकी हूँ, मैं तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ बेटा। नहीं मम्मी, बड़ी को आपने नहीं खोया, बहुत जल्दी आप उसे देख पाओगी, वो भी बड़े पर्दे पर, क्योंकि वो आपकी पहली प्रोड्यूसर जिसने आपको अपनी पहली फिल्म में लॉन्च किया था, बड़ी को भी कास्ट कर रही है। इनफैक्ट वो तो अपनी नेक्स्ट 2 प्रोजेक्ट्स में ऑलरेडी बड़ी को साइन भी कर लिया है। ये आखिरी बात मस्तानी को चौंका देता है। छोटी की मनगढ़ंत कहानी मस्तानी को खींच ले आई अपनी पहली प्रोड्यूसर के पास मन के तसल्ली के लिए। पर वहां जाकर जो पता चला, मस्तानी के तो होश ही उड़ गया। सच में मार्केट में कोई मस्तानी से भी खूबसूरत अदाकारा आ चुकी है, और वो सिर्फ ये प्रोड्यूसर के साथ ही नहीं बल्कि कई और प्रोडक्शन हाउसेस के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी है। अपनी दुनिया हिलते हुए देखकर मस्तानी फौरन लोनावला के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचते ही बिना नहाए या सैनिटाइज किए छोटी के कमरे तक भाग के गई, पर इससे पहले कि वो दरवाजा खोल पाती उसे कमरे के अंदर से एक नहीं 2 लड़कियों की आवाज सुनाई दी। पैरों तले जमीन हिल गया मस्तानी की। दरवाजा खोल के दौड़ के अंदर जाकर जो देखा मस्तानी, उसके तो रोंगटे खड़े कर दी। बिस्तर पर बैठी छोटी के साथ जो गप्पे मार रही है वो बिल्कुल उसकी बड़ी बेटी जैसा लग रही है। आंखें फाड़ के मस्तानी उसे देखने लगी, ना अपनी जगह से हिल पाई ना कुछ बोल पाई। पर मस्तानी को देखकर वो लड़की फुर्ती के साथ खिड़की खोली और बाहर कूद गई। ये मस्तानी को भी झट से अपनी होश में ले आई और वो भी खिड़की से कूदकर उस लड़की का पीछा करने लगी। कुछ दूर भागते ही मस्तानी उसको ओवरटेक कर लिया, उसको जमीन में पटक के उसके ऊपर चढ़ गई। फिर अपने दोनों हाथों से उसकी गला पकड़कर पूछी, कौन हो तुम?
अटकती हुई सांसों के बीच वो लड़की उत्तर दिया, कौन हूं मैं, या क्यों हूं मैं जिंदा? सवाल तो ठीक से पूछ लिया करो मम्मी। सुन पर गई मस्तानी कुछ देर के लिए, फिर अपना कंपोजर इकट्ठा करके बोली, जब सब कुछ जानते ही हो तो वापस क्यों आई, मरने के लिए? फिर से गलत सवाल मम्मी। ये क्यों नहीं कहती क्यों जन्म लिया, मरने के लिए? हाँ हाँ हाँ, क्यों जन्म लिया तुम दोनों ने? दुनिया में सिर्फ मैं ही रहूंगी, अकेली, सबसे सुंदर, सबसे खूबसूरत, जिसे देखकर कुछ और देखने की इच्छा नहीं करेंगे कभी भी कोई भी। मुझसे ही शुरू खूबसूरती की डेफिनेशन होगी और मुझ पे ही खत्म। मुझ जैसा कोई ना मेरे आगे थी ना मेरे बाद होगी, पर तुम दोनों की खूबसूरती बचपन से ही मेरे लिए खतरा बन गया। सब तुम दोनों को खूबसूरत बुलाने लगे और मुझे सिर्फ लकी मॉम। मैं और क्या करती? स्लो पॉइजनिंग के अलावा मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा तुम दोनों ने। और तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी आत्मा देखने की नाटक करके मैंने छोटी को भी फिल्मी दुनिया से दूर इंसानी नजरों से छुपाकर धीरे धीरे मारने ही वाली थी, पर तुम वापस आ गई। क्यों, कैसे? क्योंकि मैं मरी ही नहीं थी। कॉपर हॉस्पिटल में एग्जामिनेशन से जब प्रिंसिपल को पता चला कि मेरे खून में भारी मात्रा में थैलियम है तो उसे सारी बात समझ में आ गई थी। उसने मुझे कॉन्फ्रेंस में लेकर मेरे साथ पूरा नाटक किया और फिर आगे का पढ़ाई, ड्रामा स्कूल में दाखिला और फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट। इन सब के बारे में तो आपको सब पता है ना माँ? अब मैं छोटी को भी जेल से आजाद करूंगी और आपकी असली भयानक चेहरा सबको दिखा दूंगी। जिंदा रहोगी तब ना। ये कह के मस्तानी जोरों से बड़ी की गला दबाने लगी और बड़ी की सांस अटकने लगी। वो तड़पने लगी। धीरे धीरे अंधेरा उसकी आंखों के सामने फैलने लगी और बड़ी आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगी कि अचानक एक जोरों का धम का आवाज सुनाई दी उसको और उसके साथ ही साथ गले का प्रेशर भी कम हो गया। फिर एक नरम बाहें उसको जमीन से उठाने में मदद करने लगी। आंखें खोलकर धीरे से जब उसने देखा तो उसकी छोटी बहन एटमॉस्फेरिक जर्म्स की परवाह ना करते हुए पहली बार इतने सालों में घर से बाहर आकर उसकी जान बचाई। और उन दोनों की माँ जमीन पर पड़ी हुई है, खून में लथपथ। आज सबसे खूबसूरत चेहरा अंदर से कितनी बदसूरत है दिखाई दे रही है। कहानी अगर पसंद आया तो लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, बेल बटन, कमेंट्स का इस्तेमाल कीजिए और साथ ही साथ शेयर बटन का इस्तेमाल करके वीडियो को शेयर कीजिए अपने जानने वालों के साथ। और अगर आप और भी हमारे थ्रिलर ट्यूब चैनल का वीडियोस देखना चाहते हैं तो देखिए ऊपर स्क्रीन में एक लिंक भी आ गया है, उसको प्रेस करके हमारी अगली वीडियो का लुत्फ उठाइए। टिल देन टेक केयर।